नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम विभिन्न अधिगम सिद्धांतों को और किन किन नामों से जाना जाता है, कौन कौन से अधिगम सिद्धांत होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ये तो सभी को पता होगा कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, किस पर किसने प्रयोग किया है, कब किया है, ये सभी आपको ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। वहीं हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज हम किस किस सिद्धांतों पर बात करेंगे अधिगम के, वो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सूच के सिद्धांत के बारे में, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत और प्रबलन के सिद्धांत के बारे में कि इनको और किन किन नामों से जाना जाता है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सूज के सिद्धांत के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर के द्वारा दिया गया है सूज का सिद्धांत। अब इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे 5 और अन्य नाम से जाना जाता है। सूज के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत और पूर्णकारवाद का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि सूज के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। इस 5 नामों में से एक नाम दे दिया जाएगा और 3 अन्य नाम आपको दे दिए जाएंगे सिद्धांत के, और आपको वहाँ पर बताना है कि इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। यदि आपको ये पता होगा तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपनी एक कॉपी में नोट्स बना लेना है। यहाँ पर देखिए 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सूच के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि के सिद्धांत, समझ के सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत और पूर्णाकारवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वो किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ सिद्धांत कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर के द्वारा दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे चलते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे 9 अन्य नामों से जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को कौन कौन से, सबसे पहले हम जानकारी देते हैं आपको कि ये किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है और इसे 9 अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपके सामने है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सिद्धांतवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत, सह संबंधवाद का सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, एएसआर थ्योरी और आवृत्ति का सिद्धांत। इन 9 नामों से जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1-2 बार यहाँ पर आप रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है और इसे 9 अन्य नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, तीसरे नंबर पर रखा है मैंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। उसे 4 अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। इसे 4 अन्य नाम से जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ये आपको जरूरी है याद करना। चलिए, चौथे नंबर पर है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इसको भी 9 अन्य नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है, अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत, आदत निर्माण का सिद्धांत और CR थ्योरी। इसको 9 अन्य नाम से भी जाना जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत को, जो कि पावलोव द्वारा दिया गया है, इन्हें और
किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपके सामने है, आपको इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है इन 9 अन्य नामों को। तो आगे बढ़ते हैं। जो 5वां रखा है ये प्रबलन का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था जैसा कि 5 सिद्धांत लिए हैं अधिगम के, तो यहाँ पर प्रबलन का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये C.L. हल के द्वारा दिया गया है और इसे 2 अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपके सामने है पुनर्बलन का सिद्धांत और विदिक सिद्धांत। ये 2 अन्य नाम से इसे जाना जाता है। प्रबलन के सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया? तो ये C.H. हल के द्वारा दिया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 यहाँ पर मैं अधिगम के सिद्धांत को बताऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना है आपको। यदि और भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।